नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं क्योंकि महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का जो बयान आया है मैं उसे आपको दिखाऊंगी। और आपको भी पता है उन्होंने साफ बयान में कहा है कि वो छूटे हुए काम जो मोदी सरकार में थी, यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में आंगनबाड़ी को विकसित करना, प्री प्राइमरी में तब्दील करना उनका लक्ष्य था, लेकिन जो भी कारण हो नहीं हो पाया था उसे जल्द से जल्द पूरा करने की बात कर रही है अन्नपूर्णा देवी। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, मैं सारी बातें का वीडियो आपको दिखाऊंगी। लेकिन आपको याद होगा कि जिस समय स्मृति ईरानी जी थी, यानी पिछले वर्ष पिछले शासन में मोदी सरकार में आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए कुछ भी नहीं बना, कहीं कोई मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई, न ही इस अभियान में कहीं जान आई। लेकिन ये 3.0 यानी तीसरा काल जो इनका है, इसमें बहुत ही बड़ा ये इस विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए अच्छा अवसर आने वाला है। तो चलिए मैं आज आपको उनके बारे में सारी बातें दिखाती हूँ, वो जो बोल रही हैं उन्हें भी दिखाऊंगी, उनका वक्तव्य सुनाऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा उनका शपथ। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। सुनने से पहले मेरा कुछ सवाल सुनिए जो आपके मन में भी चल रहा है। क्या आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा? क्या प्री प्राइमरी की शिक्षक बनते ही आंगनबाड़ी सेविका सरकारी कर्मी होगी? क्या आंगनबाड़ी केंद्र जो सुविधाहीन है, संसाधनहीन है, उस पर संसाधन की आपूर्ति बहुत जल्द की जाएगी? इन सारे सवालों और जो भी सारी समस्याएं हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ, उसका कितना ये करेगी भरपाई, कितना समस्याओं का करेगी निदान, ये सारे सवाल उठ रहे हैं हमारी सेविका बहनों के मन में। और एक आशा भी जग रही है कि आखिर ये नए मंत्री को हम लोग किस रूप में देख रहे हैं, क्या हमारे भरोसे पर खरे उतरेंगी ये अन्नपूर्णा देवी? तो सुनिए इनका वक्तव्य, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इनका वक्तव्य आम लोगों की तरह नहीं होता है। ये एक कैबिनेट मंत्री हैं और इनके हर शब्दों में एक राज छुपा है, जिसे आप जब ध्यान से सुनिएगा तो इसका अर्थ आपके सामने आएगा। तो चलिए सुनिए इनका वक्तव्य। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने नई जिम्मेवारी दी है और विकसित भारत के लिए मेरा पूरा एफर्ट मैं उसमें लगाऊंगी कि महिला बाल और जो बच्चों से संबंधित योजनाएं हैं उसको नीचे तक पहुंचे और डिपार्टमेंट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको और तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जा सके। और उसके साथ ही साथ विभिन्न मंत्रालयों के साथ
चूंकि महिला बाल विकास मंत्रालय कई मंत्रालयों को साथ लेकर चलती है और कई से हम सहयोग लेते हैं, काम करते हैं। तो विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक समन्वय बनाकर जो कार्य किए जा रहे हैं, जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य को आगे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने सुना कि उनका वक्तव्य क्या था। वो साफ कह रहे हैं कि मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको वो पूरा करेंगी। उन्हें सारी जानकारी विभाग के बारे में है, क्योंकि इनको जो था स्मृति ईरानी को उन्हें पता ही नहीं था कि आंगनबाड़ी सेविका है क्या और उनका कितने घंटे का काम है। क्योंकि उनका जो वक्तव्य आया था, आप लोगों को याद है होगा कि सेविका 1 घंटे काम करती है और उनको उसके अनुसार पारिश्रमिक जो है उनको मिलता है, इसलिए बढ़ाने की कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये जो मंत्री हैं, आप देख रही हैं कि किस तरह बात कर रही हैं कि मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको वो पूरा करेंगी। और मोदी जी का लक्ष्य है ये नई शिक्षा नीति 2020 में जो लक्ष्य उनका था वो था कि आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी स्कूल बनाना। जब आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी स्कूल बन जाता है तो आंगनबाड़ी सेविका न होकर एक शिक्षिका बन जाएगी प्री प्राइमरी स्कूल। और जब शिक्षिका बनेगी तो उसका मानदेय वृद्धि कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक शिक्षक का मानदेय जो है इन्हें मिलना शुरू होगा। अब हमारी जो सोच है, यानी मोदी जी का जो सोच है कि इसे शिक्षा विभाग से जोड़ दिया जाए, तो अगर ये शिक्षा विभाग से जुड़ जाता है और तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि समाज कल्याण विभाग में रहकर हमें पता ही नहीं चलता कि हम शिक्षा विभाग के हैं कि स्वास्थ्य विभाग का है काम करते हैं या फिर समाज कल्याण विभाग का। यानी तीनों का काम हम पर थोप दिया जाता है और सेविका बहनों करने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि हमारे विभाग का ये जो 6 काम है हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर, वो 3 काम स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जब प्री प्राइमरी स्कूल बनाया जाएगा तो शायद इन सारे कामों से कुछ कामों से हमें मुक्ति मिलेगी। और सबसे ज्यादा है कि मानदेय बढ़ेगा, और जब हमारा मानदेय बढ़ेगा तो सेविकाओं के मन में वो खुशी होगी, वो उमंग होगी और काम करने में भी मजा आएगा। क्योंकि हमारी जो शोषण हो रही थी आज तक, अभी तक जो आंगनबाड़ी सेविका बहनों का शोषण हुआ है उसका अंत नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन लग रहा है कि ये जो महिला बाल विकास मंत्री बनी है अन्नपूर्णा देवी, उनकी सोच हमें जो हमारी सोच है उस तक पहुंचेगी और हमें जरूर न्याय मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।